अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और एक नया टॉपिक मैं आपको आज सिखाने जा रही हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है और वेरी इंफॉर्मेटिव और रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम है। साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी। इट इज़ इन्वेंटेड बाय ग्रैंट हेनरी लेथ एंड कॉलन आर रथवन। यानी कि इसको जो डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, तो ये दो साइंटिस्ट से बाद में इन्हें वो अवार्ड भी मिला था। तो ये होती क्या है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये समझने की कोशिश करते हैं। ऐसी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जिसमें मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में सेपरेट होते हैं बाय द साइज, शेप एंड मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंस। सपोज़ किसी का साइज़ अगर लार्ज है, किसी का स्मॉल है, तो आप देखें इनमें से कौन पहले सेपरेट होगा। तो लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेट होगा एज़ कम्पेयर टू स्मॉल साइज़ मॉलिक्यूल। यानी ऐसी टेक्निक जिसमें मॉलिक्यूल साइज़ और शेप और वेट के डिफरेंस की बुनियाद पर सेपरेट होते हैं, और ये लार्ज मॉलिक्यूल यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई होती है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उनके टर्शियरी स्ट्रक्चर सेपरेट करने के लिए फॉर एग्जांपल। तो आप इसको यानी कि कह सकते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए ये टेक्निक होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। इनके साइज़ की बुनियाद पर सेपरेशन कर होती है। स्मॉल मॉलिक्यूल पेनिट्रेट हो जाते हैं पोर्स में। यानी कि आप उसमें देखें कि जो साइज़ है मॉलिक्यूल्स का, स्मॉल लार्ज है या स्मॉल है, तो अगर कोई आपके पास मटेरियल है, इस तरह स्टेशनरी फेज़ आपके पास है, तो आप देखिए जो स्मॉल साइज़ है ये इन स्टेशनरी फेज़ में जो सैंपल है आपका स्टेशनरी फेज़ के पोर्स में पेनिट्रेट कर जाएगा और एल्यूट नहीं होगा। लेकिन जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल हैं तो वो पेनिट्रेट नहीं होंगे, तो वो फर्स्ट एल्यूट हो जाएंगे। तो यही प्रिंसिपल है, यानी कि इसमें साइज़ की बुनियाद पर डिफ्रेंशिएट करते हैं। आप यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताती जाऊँ कि एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी में कोई इंटरेक्शन नहीं होती, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसी भी टाइप की इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज़ और सैंपल में नहीं होती। नेक्स्ट प्रिंसिपल आप इसको डायग्राम से समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स लार्जर देन पोर साइज़ किस तरह से वो इसमें एंटर नहीं हो रहे स्टेशनरी फेज़ में और एल्यूट हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये आपको बाद में शेयर करती हूँ क्या होती है। जो मॉलिक्यूल स्मॉल देन द पोर साइज होते हैं, तो वो इसमें पेनिट्रेट कर जाते हैं और वो एल्यूट नहीं होते। ओके जी, नो मूव द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ कंपोनेंट ऑफ SCC, साइड एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी। तो इस कंपोनेंट्स को ध्यान से आप देखें। स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, कॉलम, पम्प, डिटेक्टर। नेक्स्ट is stationary phase. It is made up of porous material like a gel-like semi-permeable substances. Materials are available in a variety of pore sizes. यानी कि पोरस मटेरियल होते हैं, जेल लाइक होते हैं स्टेशनरी फेजेस का, सेमी सॉलिड भी आप इसको कह सकते हैं, और ये इजीली वैरायटी ऑफ पोर साइज भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन इनका साइज़ सेम नहीं होता, वेरी करता है। तो ये मटेरियल्स गौर से देखें कौन कौन से हैं। एग्रोजेल है, डेक्स्ट्रॉन है, और पॉलीक्रेलेमाइड, बायोजेल, सेफाडेक्स। और आपने एक बात यही में रखनी है कि सिलिका जेल जो है वो इसमें इस्तेमाल नहीं होता स्टेशनरी फेज़ में। नेक्स्ट है मोबाइल फेज़, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फॉर जेल फॉर्मेशन क्रोमैटोग्राफी। यानी कि अगर जेल फॉर्मेशन टेक्निक है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ होता है, और एक्वस सॉल्वेंट होता है फॉर जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी। और याद रहे, मैं आपको बताती चलूँ कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी में दो टाइप्स होती हैं, जेल फॉर्मेशन क्रोमैटोग्राफी एंड जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो जेल फॉर्मेशन क्रोमैटोग्राफी कहलाती है, अगर आप एक्वस सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो इसे कहते हैं जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी। नेक्स्ट है कॉलम। क्या होता है इसमें, ये कंपोनेंट्स अगर आपने पढ़ा था इसमें, तो कॉलम्स बिकम एडवांस एंड मोर सोफिस्टिकेटेड भी हो चुकी हैं, और ये मशीन्स के साथ अब आते हैं जिसमें ये फिट होते हैं इन सच अ वे डैट अ सप्लाई ऑफ मोबाइल फेज इज़ प्रोवाइडेड थ्रू पंप। यानी कि जो मोबाइल फेज है आपको पंप के थ्रू सप्लाई किया जाता है, जिसकी मदद से आप उसके फ्लो रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। सैंपल को इंजेक्ट करते हैं विद अ सिरिंज की मदद से आप सैंपल को इंजेक्ट करते हैं और इन द मोबाइल फेज़। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ओके जी, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पम्प्स अगर आप देखें तो एक सिरिंज पंप होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, और न्यूमेटिक पंप्स होते हैं। सिरिंज पंप्स क्या होते हैं, इसमें सिरिंज की मदद से आप फ्लो ऑफ मोबाइल फेस कंट्रोल कर रहे होते हैं। बाकी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप्स और न्यूमेटिक पंप्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है एलुएट कॉलम वॉल्यूम। तो इसके बारे में आपने ध्यान से इसको सुनना है कि ये क्या चीज़ होता है, ताकि आपको कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन बाकी ना रहे।
filtered solution that is collected at the end is called eluate, ठीक है, and solvent polymer is called column volume. Next है what is eluation curve. It resembles Gaussian distribution. तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, नॉर्मल कर्व होती है कि इसमें किस तरह से एलुएट जो आपका सॉरी वो जो सॉल्यूट है तो वो किस तरह से हो रहा होता है सेपरेट ऑन द बेस ऑफ साइज़. तो ये नॉर्मल कर्व आप नेट से निकालेंगे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी. नेक्स्ट है एनालिसिस. एलिमेंट्स एट द एंड इज़ कलेक्टेड इन कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि जो एट द एंड आपको मिल रहा होता है तो जिसमें सेम टाइप ऑफ फ्रैक्शन होती है तो उसे फ्रैक्शन कहा जाता है. सेम टाइप ऑफ जिसमें साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं. पार्टिकल्स इन सेम फ्रैक्शन कम इफ़ दे हैव सेम साइज़, यानी कि साइज़ उनका जो सेम होता है तो वो एक ही फ्रैक्शन में इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट है डिटेक्शन मेथड. 3 मेथड्स हैं. बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर्स होती हैं, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है डिटेक्टर. और दूसरा होता है जी सोल्यूट प्रॉपर्टी डिटेक्टर, यूवी एब्जॉर्प्शन डिटेक्टर्स. नेक्स्ट है इवेपोरेटिव डिटेक्टर्स. तो ये एमसीक्यूज़ की हमारे साथ सकता है, इनकी इतनी डिटेल अगर हम नहीं भी कर रहे तो इट्स ओके. तो पीपीएससी में एमसीक्यू ज़रूर पूछे जाते हैं कि किसी भी टेक्निक में डिटेक्टर्स कौन से इस्तेमाल होते हैं. बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर भी पूछा जाता है और सल्यूट प्रॉपर्टी डिटेक्टर भी पूछा जाता है, कि इनकी स्पेसिफिकेशन पे बेस करता है कि जो हमारा एनालाइट है या सैम्पल है उसकी क्या डिमांड है. नेक्स्ट लिमिटेशंस क्या हैं इस टेक्निक की, कि लो रेजोल्यूशन टेक्निक होती है, यानी कि ये बहुत सारा मॉलिक्यूलर वेट में जो हम एग्जैक्ट मैच डिटर्मन नहीं कर सकते, जस्ट एक अप्रॉक्सीमेट मॉलिक्यूलर मैच डिटर्मन किया जा सकता है. तो इसी वजह से जो है ना ये लो रेजोल्यूशन टेक्निक है, इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती. मैच इसमें डिटर्मन नहीं कर सकते बट अप्रॉक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट कैन बी डिटर्मन. और इसमें स्टेशनरी फेज और एनालाइट में इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए, बट देयर मे बी interaction between stationary phase and analyte. That is the limitation of size exclusion chromatography. नेक्स्ट इसके एप्लीकेशन बहुत ही इजी हैं, बहुत आसान है. आपने इसको ज़रूर याद करना है. पेपर में पीपीएससी क्वेश्चंस में ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है. सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, स्टेशनरी फेज़, मोबाइल फेज़ और ये एप्लीकेशन ज़रूर होती हैं. और डिटेक्टर का सवाल भी पूछा जाता है कि यूज़ फॉर सेपरेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन साइज, डिटरमाइन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. और थर्ड वन है मेजर साइज़ ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स लाइक पॉलीमर्स के भी साइज़ को डिटरमिन किया जा सकता है. और यूज टू सेपरेट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक माल्टोज और ग्लूकोज को भी आप इसे सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या होता है. अच्छा, ये जो वैल्यू के डी की अगर तो ज़ीरो है तो ये लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए ज़ीरो होती है. और ये जो जेल की इंटरस्टिक्स होती हैं आपने प्रीवियस देखा होगा, उसमें ये डिफ्यूज़ नहीं होती. तो इसका मतलब क्या होगा कि वो इजीली पास थ्रू हो जाएंगी कॉलम से और सेपरेट हो जाएंगी. और अगर के डी की वैल्यू 1 आ रही, इट मीन्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए होती है और ये फ्रीली एंटर हो जाते हैं इंटरस्टिक्स ऑफ जेल और ये इजीली सेपरेट नहीं होते, यानी कि लेट सेपरेशन इनकी लेट मूवमेंट होती है. फ्लो रेट क्या होता है. नॉर्मल फ्लो रेट जो है 10 to 15 ml/h होता है उसका मोबाइल फेज़ का. अगर फ्लो रेट आप ज़्यादा करें इट मींस जो रिटेंशन टाइम है कंपोनेंट्स का वो कम हो जाता है, यानी कि जो स्मॉल साइज़ है मे बी वो भी जल्दी एल्यूट हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, या फिर जो लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल है वो बहुत जल्दी सेपरेट हो सकते हैं. तो और स्पेशली ये स्मॉल साइज़ के लिए है कि रिटेंशन टाइम ऑफ कंपोनेंट डिक्रीज डेट आर स्मॉल इन साइज एंड सेपरेशन एफिशिएंसी इससे कम हो जाएगी. व्हाट इज़ एक्सक्लूजन लिमिट, ये क्वेश्चन आपके लिए है. आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि क्या होती है एक्सक्लूजन लिमिट. ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और मोर क्वेश्चन के लिए भी आप मुझे वॉच कर सकते हैं. तो मैं साथ ही बल्कि क्वेश्चन भी ऐड कर सकती हूँ इससे रिलेटेड MCQs, तो आप इसको ज़रूर रीड कर लें.